सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी, यानी कि अब लॉकडाउन में भी परीक्षाएं ली जाएंगी। तो दोस्तों, किसकी परीक्षाएं ली जाएंगी, इसके अलावा ऐसे प्रशिक्षु जिनका बैक पेपर है उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा या फिर उनकी परीक्षाएं कैसे ली जाएंगी, और किस तरीके से डीएलएड के प्रशिक्षुओं के एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। तो इन सभी का आंसर आपको मिलेगा दोस्तों इसी वीडियो में। इसके अलावा एग्जाम कब तक होंगे ये भी मैं बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आज यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान कैसे परीक्षाएं होंगी। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने की हरी झंडी दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को एक पत्र लिखते हुए विश्वविद्यालयों और संस्थानों में परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। तो विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है वो एक संस्थान ही है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यूजीसी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतिम परीक्षाएं आवश्यक तौर पर और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वीकृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी के तहत ली जाएंगी। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के बाद इसी महीने परीक्षाएं हो सकती हैं और इसके लिए जल्द यूजीसी की तरफ से तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। आदेश के अनुसार सिर्फ आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जाएंगी। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, केवल आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केवल आखिरी सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की बात यहाँ पर हो रही है, आखिरी सेमेस्टर के विद्यार्थियों की बात हो रही है यूजीसी की गाइडलाइन में। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, फिर यहाँ पर वही न्यूज है, विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। यानी कि जो यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन आई है उसके अनुसार अब जो भी विश्वविद्यालय हैं वो स्कूल कॉलेजों में, यहाँ पर भी आप देखिए विश्वविद्यालय और कॉलेज अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूजीसी ने सोमवार देर रात विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेंगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा दोस्तों। अब इसके आगे देखिए, यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यह भी छूट दे दी है, वह इन परीक्षाओं की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं। हालांकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने इससे पहले 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों से 1 से 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को कहा था। इसके विषय में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय तय किया गया था। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षाएं कराने से हाथ खड़े कर दिए थे, जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी से परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन की नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। यूजीसी ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। उसकी रिपोर्ट पर यूजीसी ने फैसला लिया है। यूजीसी बोर्ड की बैठक में नए शैक्षणिक सत्र और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर बाद में अलग अलग से गाइडलाइन जारी करने को लेकर सहमति बनी है। दोस्तों, ये रही यूजीसी की रिवाइज्ड आप देख सकते हैं गाइडलाइन। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सभी चीजें बताई गई हैं, किस तरीके से कोविड-19 की वजह से जो चीजें लेट हुई थी अब कैसे यहाँ पर बच्चों को ट्रीट किया जाएगा। और स्पष्ट रूप से दोस्तों यहाँ की जो गाइडलाइन आई है यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से वही चीज लिखा गया है कि केवल और केवल फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जाम होंगे और ऐसे स्टूडेंट जिनका बैक लग गया। अब मैं उनकी बात कर लूं, यहाँ पर क्या कहा गया है इन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैक लग गया है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रशिक्षु लास्ट सेमेस्टर में है या फिर ये कहें कि जो विद्यार्थी लास्ट सेमेस्टर में है, केवल और केवल उनके एग्जाम लिए जाएंगे। और जिनका भी बैक आया है, मान लीजिए आप 3rd सेमेस्टर में हैं और आपका 2nd सेमेस्टर में बैक लग गया है,
या आप 4th सेमेस्टर में हैं, आपका 3rd सेमेस्टर में बैक लग गया है। तो अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं, आपका 3rd सेमेस्टर में बैक लगा है, तो यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर कहा गया है कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगा है उसका आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको अपने 4th सेमेस्टर के एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा या फिर उनकी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। जिस भी सब्जेक्ट का बैक है उसमें उनको फिर से वो एग्जाम दे देंगे उस सब्जेक्ट का, और वो फिर अपने सेमेस्टर के साथ ही, मतलब अपने सेमेस्टर के और भी जैसे प्रशिक्षु हैं और भी जो विद्यार्थी हैं उनके साथ ही वो रहेंगे। तो इस तरीके से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही बता दी गई है कि जब आप लोग फाइनल सेमेस्टर में है ही नहीं, 2019 बैच का भी फर्स्ट सेमेस्टर था, 2018 बैच का 3rd सेमेस्टर का एग्जाम था, आप लोगों में से किसी का भी फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम था ही नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर अगर यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करती है पीएनपी, तो निश्चित रूप से आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि प्रमोट किस बेसिस पर किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर गाइडलाइन में भी वही दिया है कि अगर जो 3rd सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, 2018 बैच के प्रशिक्षुओं की अगर मैं बात करूं, तो उनके जो 3rd सेमेस्टर के एग्जाम थे वही नहीं हो पाए थे। अगर उनको देखा जाए तो उस अकॉर्डिंग उनको 2nd सेमेस्टर के 50% नंबर और जो उन्होंने यूनिट टेस्ट दिया होगा और जो उनका आंतरिक मूल्यांकन होगा उसके 50% मार्क्स, इन दोनों को मिला करके उसके अकॉर्डिंग इन्हें मार्क्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रशिक्षु फर्स्ट सेमेस्टर में हैं जिनका कोई शैक्षिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो उनके यूनिट टेस्ट हुए होंगे या फिर जो भी उनका आंतरिक मूल्यांकन हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर वही चीज यूजीसी की गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि कहीं ना कहीं केवल और केवल फाइनल ईयर के बच्चों के लिए या फिर फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के लिए ही यहाँ पर छूट दी गई है। तो आप लोगों का फाइनल सेमेस्टर नहीं है दोस्तों, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम नहीं होने चाहिए अगर यूजीसी की गाइडलाइन को देखा जाए। अब पीएनपी की तरफ से क्या न्यूज आती है, पीएनपी क्या इस पर कहती है, अब ये देखना होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर पीएनपी मान लीजिए एक बार की एग्जाम कराना ही चाहती है तो सितंबर से पहले आप लोग के एग्जाम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा खराब स्थिति चल रही है कोरोना की, आप सभी लोग को पता है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों कहीं ना कहीं जो एग्जाम है अगर वो बहुत लेट होते हैं तो भी सितंबर तक करा लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जब सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो अगर यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, संस्थानों के लिए भी यहाँ पर कहा गया जो भी शैक्षणिक संस्थान है, तो शैक्षणिक संस्थानों में ही पीएनपी भी आती है। तो निश्चित रूप से पीएनपी एक बार यूजीसी के गाइडलाइन के विषय में जरूर सोचेगी और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में पीएनपी किस तरीके से निर्णय लेती है और वो क्या करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से दोस्तों संशोधित जो पूरी गाइडलाइन जारी की गई है यूजीसी की, उसमें भी वही सारी चीजें दोहराई गई हैं, कोई भी नई चीज नहीं कही गई है। और निश्चित रूप से दोस्तों अगर इस तरीके से फॉलो करती है पीएनपी यूजीसी की गाइडलाइन को, तो इससे आप ही लोग का फायदा होगा। आप लोग का पूरा 6 महीना आप लोग का बचेगा, क्योंकि पूरा एक सेमेस्टर आप लोग फिर से, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देते हो तो आप सभी लोगों ने देखा ही कि 2018 बैच के प्रशिक्षुओं का 5 जुलाई को ही कंप्लीट हो गया 2 साल। तो उनका तो पूरा भी 2-2 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है। तो अगर दोनों सेमेस्टर, एक बार आप सोच के देखिए, अगर दोनों सेमेस्टर का एग्जाम होता भी है तो पूरा 2020 जो ये ईयर है ये पूरा चला जाएगा। और अगर इसी के बीच में कोई वैकेंसी आ जाती है तो कहीं ना कहीं 2018 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही बेकार समय होगा वो। तो इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए पीएनपी की तरफ से क्या सूचना जारी की जाती है, और निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे बहुत ही परेशान है कि आखिर में क्या स्थिति होगी, हम लोग के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि आप लोग अपने एक ही सेमेस्टर के पीछे ना परेशान होइए, उसकी वजह से आप लोग का जो करंट सेमेस्टर चल रहा है उस पर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जरूरी है कि आप लोग 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की पढ़ाई करते हुए चलें। और दोस्तों पढ़ाई ऑलरेडी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग नोट्स बना करके हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोग को पढ़ाते हैं, आप लोग को पता ही है। दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सभी विषयों को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए। लगातार आप लोगों के लिए दोस्तों ऐसे ही हम न्यूज़ लेकर के आते रहेंगे, लगातार आप लोगों को सही जानकारी पहुँचाते रहेंगे। बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के लाइक्स ही हमें प्रोत्साहित करते हैं आप लोगों के लिए और अच्छा करने के लिए। तो लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।